क्लास कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, प्लस स्टडीज भी कर रहे हैं। तो मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हमें कुछ इक्वेशंस के बारे में हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन इन द सेंस कि हमने कुछ पजल गेम खेला। सपोज करो कि मैं अगर आज 10 साल का हूँ, कि 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो गई? 50। ठीक है। लेकिन अगर मैं आज 10 साल का हूँ, मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी है, तो 10 साल बाद वो कितने की होगी? तो इस टाइप के हम गेम्स थोड़े से खेल लेते हैं, और इसी टाइप से हम क्या सिचुएशंस को एज्यूम करके अपनी लीनियर इक्वेशन में काम करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास आता है वेरिएबल्स। ठीक है, एक आता है वेरिएबल्स और एक आता है कांस्टेंट। तो जब भी हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे, जस्ट लाइक 2, 3, 4, 5, ये सब क्या होंगे? हमारे कांस्टेंट्स। ठीक है। और अगर हम ABCD की बात करें, XBCDZ, ये सब हमारे क्या हो गए? वेरिएबल्स। क्लियर? तो ये बात आ गई हमारी यहाँ पर। अब इसके बाद जब भी हम इनको कंबाइन करते हैं, इनके साथ कुछ ऑपरेशंस करते हैं, तो अब हमारे पास क्या बन जाती है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या 1 वेरिएबल। तो हमारे यहाँ पे सिलेबस में 1 वेरिएबल तो हम बहुत देखेंगे। अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, linear equation one variable is an open sentence. The process of finding the value of the variable which makes the true statement is called its solution. तो जब हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो उसके बाद हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है। लेकिन उसके लिए जो हमने आंसर निकाला वो क्या होता है? उसका द सॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द इक्वेशन। ये चलिए, अगर देखिए हमने कोई भी इक्वेशन सॉल्व करी है, उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास ना? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 है, ये 5 है, उधर जाएगा माइनस हो गया, ये हो गया। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जब भी हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, देखिए जैसे हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिविजन है, ये हमें क्या करना है? बोथ साइड्स में अप्लाई करने हैं। ठीक है, दोनों साइड्स। ऐसे नहीं कि आप एक साइड से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो उसके बाद इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया 9.1 पर। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन। ठीक है। तो हमें बोला गया सॉल्व द इक्वेशंस। ओके, तो वी आर हैविंग 5x - 3 = 12। अब देखिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है हमेशा, जो हमारे पास वेरिएबल है कि वेरिएबल क्या है हमारे पास? x। तो इससे जो भी ज़्यादा दूर होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए -3 तो और ये 5 है, तो हम सारे कांस्टेंट नंबर क्या करने हैं? दूसरे साइड लेके जाना है। तो पहले हम क्या करेंगे? x के पास 1 है 5 और x से दूर 1 है -3। तो पहले -3 को एलिमिनेट करेंगे। वो कैसे हो सकते हैं? माइनस है तो प्लस कर देंगे, अपोजिट साइन करना है हमेशा। ठीक है। तो चलिए यहाँ करेंगे ऐड +3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे? अपनी इक्वेशन लिखेंगे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 - 3 + 3 = 12 + 3। तो उससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5x और यहाँ पे कितना आ गया? 15। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, क्योंकि जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ होते हैं दैट मीन्स दे आर इन मल्टीप्लिकेशन। तो अभी उधर इसको हटाना है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर? ये हो जाएगा 5 डिवाइड 5x / 5 15 / 5। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। क्लियर? एक तो देखिए ये मेथड होता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा मेथड भी होता है, वो थोड़ा ईजी पड़ता है, बट पहले आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे जाना। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पे बोलेगा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन है, चलिए आप ये वाला लेते हैं। ठीक है। तो वो पहले यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3x - 2 / 5x - 2 = 1।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई इस केस से इस केस से। तो आप लोग कुछ ये तो वन एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस टू इक्वल्स टू 5x माइनस टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड लेंगे और कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड। तो अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा 3x माइनस 5x। ठीक है, और ये माइनस को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस 2। अब देखो यहाँ पे जो मैंने करा है वो क्या करा है, देखो मैं बताता हूँ। अब हमारे पास कोई टर्म प्लस की है, वो इक्वल्स टू के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, कोई माइनस की है तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, और अगर डिवाइड किया तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये सब इक्वल्स टू की बाउंड्री क्रॉस करने का नतीजा है। ठीक है, तो आप इसे प्लस माइनस करिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और 3x माइनस 5x करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x। अब इधर देखो ये मल्टीप्लाई में दोनों साथ साथ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अभी x इक्वल्स टू 0 अपॉन -2 तो क्या जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से 0 आ गई। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसको भी रब कर देते हैं और एक क्वेश्चन और पिक कर लीजिए, थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 3 एंड बाय 5 इक्वल्स टू x प्लस 6 बाय 3। अब हमें सॉल्व करना है तो पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब ऐसे डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसकी इससे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस 3। अब ये डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स 3x 3 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स 5x प्लस 6 5 ज़ा 30। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हमने सारे कॉन्स्टेंट एक साथ लेकर आने और सारे वेरिएबल एक साथ। तो हम इधर कॉन्स्टेंट सॉरी वेरिएबल रख लेते हैं, ये हो गया 3x, ये प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5x। अभी प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, ये तो पहले से प्लस में था ही 30। तो 5x में 3x में तो बचे कितने -2x। यहाँ पे देखेंगे तो कितना बचा +21। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 21/-2, तो जो हो जाएगा -21/2 प्लस टू एक्स। ठीक है, और इस टाइप से आपको सारी फाइनल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो चलिए आगे चलते हैं और उसमें देखते हैं कि अब हम आ जाते हैं हमारे पर वर्ड प्रॉब्लम जिसके बारे में मैंने बात करी। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जितनी भी लीनियर इक्वेशन है तो वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें इक्वेशन में फॉर्म करना है। कैसे करेंगे चलिए देखिए। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर more than twice its breadth, and if the perimeter of the rectangle is 28 centimeter, find length and breadth. Suppose I have a rectangle. चलिए मैंने एक ये रेक्टेंगल लिया है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ABCD। ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखिए हमें ब्रेथ नहीं पता, तो ब्रेथ हमारी ये होती है, हमने इसको मान लिया x। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिखेंगे और वो लगे 2 सेंटीमीटर मोर, तो 2 सेंटीमीटर तो ज़्यादा है किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस के भी ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ मतलब हो जाएगा 2x। ठीक है, बस सिंपल। चलिए तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे लेंथ सॉरी पहले एज्यूम कर लेते हैं। हमने एज्यूम क्या करा था, लिख लेते हैं लेट द breadth of a rectangle be x. Clear? Okay. Let the rectangle length of the
और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल भी x, देन breadth of a rectangle रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो जाएगी? हमने यहाँ पे देखा था क्या हो गया था 2x + 2, क्लियर। उसके बाद हमें क्या गिवन है? पैरामीटर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमें गिवन है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, जो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो बस अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए हमें यहाँ पे पैरामीटर कितना गिवन था? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 का 2 ही आ जाएगा। लेंथ कितनी है हमारे पास? देखिए ये लेंथ हमारी 2x + 2। ब्रेथ कितनी है हमारी? ये रही x। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 + 1 3 x + 2। इधर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। अब इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हमें। चलिए हो गया पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? 28 है इक्वल्स टू, तो ये 2 था और यहाँ पे 3x + 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाले को भेजते हैं, तो यहाँ पे 28/2 इतना आ गया 14, और यहाँ पे क्या बचा? 3x + 2। अभी प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, एंड देयर इज 3x। माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 12/3x। इसको डिवाइड करेंगे 12/3 = x, ये हो जाएगा 4। तो 4 = क्या हो जाएगा हमारा? x। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ब्रेथ हमारी कितनी आ गई है? 4। अगर इसको हम लेंथ पे पुट करें तो ये क्या था? 2 ब्रैकेट में 4 + 2। तो इसको सॉल्व करिए, 4 × 2 = 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। तो हमारा 4 सेंटीमीटर की आ गई लेंथ, ब्रेथ, एंड 10 सेंटीमीटर आ गई हमारी लेंथ। ठीक है, चलिए इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंच वाला क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो उसको कर लेते हैं साइड। चलिए, तो अब यहाँ पे बोला गया फादर एंड अनिल। तो यहाँ पे 2 पर्सन है। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, ये एक बना लेते हैं फादर। ठीक है, एक बना लेते हैं अनिल। तो ये फादर हो गए हमारे, ये अनिल हो गया हमारा। फादर अनिल। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे बोला गया है जी अनिल्स एज इज हाफ ऑफ हिज फादर्स एज। अनिल की जो एज है वो हाफ है फादर के। तो एक काम करते हैं, फादर की एज मान लेते हैं x से, तो अनिल की कितनी हो जाएगी? x/2। मतलब अगर फादर 40 ईयर्स के, तो अनिल कितने का होगा? 20 ईयर्स का। ठीक है, आफ्टर बट 15 ईयर्स एगो his age was just of father's age। जस्ट ऑफ का मतलब क्या लिखा है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, हमें क्वेश्चन को 4 करना पड़ेगा। जैसे आप लिखा है ना 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसको चेंज कर देते हैं और अपने क्वेश्चन में 4 पर जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 4 देखिए आप, तो इसमें लिखा है फादर्स एज। तो ये हमारे कौन हो गए? फादर। और ये कौन आ गए? हमारे डॉटर। ठीक है, अब बोला फादर एज इज ट्वाइस हिज डॉटर्स एज। अगर डॉटर की एज x है तो फादर की एज कितनी है? ट्वाइस, मतलब 2x हो जाएगी। अब उसको बोला बट 16 ईयर्स एगो फादर एज 16 ईयर्स एगो। तो यहाँ पे देखिए 16 ईयर्स एगो। तो अगर आप दोनों की एज की बात करें तो दोनों में से 16 ईयर्स माइनस कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है? हाँ, 16 ईयर्स एगो द फादर्स एज वाज 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। तो
फादर की जो एज है वो डॉटर की एज से कितना 4 टाइम, तो हम क्या करेंगे इसमें ऐसे ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, तो अब हमने ये मान लिया कि अब हमें पता चल गया करना क्या है, तो अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसको। अब इसके बाद करते हैं लेट द एज ऑफ डॉटर, उसको मान लेते हैं हम बी एक्स ईयर्स। फिर देन फादर्स एज इज हाउ मच, ट्वाइस, 2x, clear, 2x years. After that we are having how much? According to question उन्होंने क्या बोला था? 16 years ago. 16 years ago. ठीक है, तो हमारे पास बोला था जो फादर की एज है उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे 16 years, और जो डॉटर की एज है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 16 years। तो मुझे बताओ कौन। फिर उसके बाद बोला गया था कि जो फादर्स है वो ट्वाइस नहीं 4 टाइम्स थे, तो फादर बड़े, तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस 16 इक्वल्स टू 4x माइनस 4, 16 4 द 64। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 64 माइनस 60, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये होगा 4x माइनस 2x। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, और ये 5, ये हो जाएगा 4, 48 इक्वल्स टू 2x। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ गया x इक्वल्स टू 24, तो x मतलब 24 ईयर्स, और x इसकी एज एज्यूम करी थी हमने डॉटर, और फादर कितने के होंगे हमारे पास 2 into x मतलब 24 प्लस टू 48 ईयर्स, तो वे फादर। क्लियर, तो आपको इस टाइप से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपको क्या करना है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इससे कि आप इस पर और अच्छे से कमांड बना सकते। ठीक है, ऑल द बेस्ट।